बात बहुत पुरानी है। बिहार चल रहा था, आचार्य श्री को चलते चलते ठोकर लग गई। ठोकर लगी, ठोकर लगने के बाद थोड़ा सा खून सा निकलने लगा। आचार्य श्री ने अपने पैर की तरफ देखा, खून निकल रहा हैगा। तो खून निकलते निकलते साथ में साधु महाराज लोग थे, उन्होंने कहा आचार्य श्री जी बैठ जाते हैं। तो आचार्य श्री मुस्कुरा दिए। आचार्य श्री थोड़ा खून निकल रहा है, उसको पोंछ देते हैं। आचार्य श्री मुस्कुरा दिए। योग संयोग की बात थी, और साथ साथ में आर्यिकाएं भी चल रही थी। आर्यिकाओं ने भी निवेदन किया कि आचार्य श्री जी 15 मिनट बैठ जाइए, उसमें से खून निकल रहा है। और वो खून सड़क पर निकलते हुए चट्टे चट्टे पड़ रहे थे, तो पीछे पीछे आर्यिकाएं चल रही थी। और वो तो जब लगी है, और किसी वो भी आचार्य श्री को लगी है, तो यहाँ से लेके वहाँ तक जितने लोग हैं सब में खबर पहुँच जाती है, गुरु जी को लग गई, गुरु जी को लग गई। अच्छा, वैसे तो आर्यिकाएं पीछे चलती है, पर धीरे से जो बड़ी माता जी थी वो आगे आ गई। और उन्होंने भी निवेदन किया आचार्य श्री थोड़ा विश्राम ले लेते, 10-15 मिनट रुक जाते हैं अपन। पर आचार्य श्री ने बोला नहीं, वो मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। ओम ओम, उनकी एक बहुत अच्छी वो है कि वो ओम ओम बोलते हैं। कोई कुछ बोलता है, बस आशीर्वाद और मुस्कुराहट और ओम, वो चलते गए। वैसे तो वो प्रतिदिन बैठते थे, मतलब जैसे 15 किलोमीटर का बिहार है, तो बीच में 7-8 किलोमीटर पर 15 से 20 मिनट का एक विश्राम हो जाता था, फिर आगे अगले पड़ाव पर चलते थे। पर अब जब पड़ाव आया, पाटा लगा, तब भी नहीं बैठे। तो सबको लगा आखिर ऐसा क्या हुआ। एक तो पाँव में लगी है, चलते बन नहीं रहा है, खून निकलते जा रहा है। उसके बाद भी आचार्य श्री आगे बढ़ते जा रहे हैं। सब बड़े महाराजों ने भी निवेदन कर दिया, माता जी थी उनने भी निवेदन कर दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया। आखिर शाम को पहुँचे, तो महाराज लोगों ने तो नहीं पहुँचा, लेकिन माता जी जो थी, बड़ी माता जी थी, तो माता जी पहुँच चुकी। और माता जी ने पूछ लिया आचार्य श्री जी रोज़ तो आप रुकते थे, आज आप रुके भी नहीं और आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। आखिर हम लोगों ने कोई गलती कर दी है क्या, हमारे से कोई गलती हो गई। हम बिना आज्ञा तो आए नहीं आचार्य श्री, आपकी आज्ञा लेके तो आए हम। हमने भी कहा बस मुस्कुराते रहे। तो फिर वो मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनने योग्य है। उन्होंने कहा आचार्य श्री जी ने, बोले देखो ऐसा है, मैं वहाँ से निकला था, और निकला उसके बाद ठोकर लगी। ठोकर लगी मतलब गलती किसकी, मेरी स्वयं की। मैंने देख के नहीं, मेरी कहीं ना कहीं गलती तो है, क्योंकि मुझे देख के चलना था, और मैं देख के नहीं चल रहा हूँ, तो मतलब मेरी गलती है। अब मेरी गलती है तो मुझे अपने आप को सजा तो देनी पड़ेगी ना, मुझे अपने आप को सजा तो देनी पड़ेगी ना। मैं रोज बैठता था, तो मैंने सजा यही दी अपने आप को कि मुझे आज बैठना नहीं है, मेरी गलती है, मेरी गलती से मुझे लगी है, मेरी गलती है और मेरी गलती से मुझे लगी है। आज मैं विश्राम नहीं करूंगा और चलते रहूंगा। और दूसरी बात, फिर मैंने ये सोचा कि बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला है ऐसे परिचय सहन करने का, कि अपने को तकलीफ भी हो रही है और उस तकलीफ में अपने को चलना है, मुझे चलते जाना है। मैं देखता हूँ परिचय विजयी हूँ कि नहीं। मैं अपने आप का परीक्षण कर रहा था कि मैं चल पाऊंगा। बिल्कुल जब स्थिति खराब होती तो मैं बैठ जाता, पर मैंने अपने आप को आजमाया। और आत्मा में तो अनंत शक्ति होती है, अगर हम सोचते हैं कि हमें ये करना है तो हो जाता है। बस मैंने वो किया और अपने आप होता चला गया। मैं अपने बल से और आचार्य ज्ञान सागर जी को याद करता रहा और चलता रहा। अपने आप आचार्य ज्ञान सागर जी ने मुझे, पूज्य गुरुदेव ने शक्ति दी और मैं आता चला गया। थोड़ा बहुत ही तो खून निकला, क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत खून निकल गया तो। लेकिन मैंने अपना रोग परिचय, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चर्या परिचय को भी जीता और तृण परिचय को भी जीता, और अपने आप के सामर्थ्य को भी, अपने आप की जो अंदर की शक्ति है उसको भी पहचाना। तो मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था। मैं जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे मेरी कर्मों की निर्जरा हो रही थी। और मैं रोज बताऊं, इतनी विशुद्धि मेरी रोज नहीं बढ़ती है जितनी आज मेरी बड़ी हैगी, जितनी आज मेरी बड़ी। तो मैं मानता हूं कि मेरे विशुद्धि के परिणाम बहुत ऊंचे थे उस वक्त, तकलीफ के समय, जब कष्ट के समय, और जब हम उस कठिन पेपर को हल करते हैं तो उसमें आनंद अलग आता है। आपको नहीं पता है, जो कठिन पेपर होता है उसको फेस करने में आनंद ही अलग आता है। तो मैं तो आज बहुत प्रसन्न हूँ कि प्रभु ने मुझे ऐसा मौका दिया और उसको मैंने फॉलो किया और अच्छे से उसको हल कर दिया। मेरी जीत हुई आचार्य ज्ञान सागर जी के आशीर्वाद से। तो पूज्य गुरुदेव ऐसे हैं जो स्वयं भी परीक्षा सहन कर कर तो सबको सीख दी। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे देखकर इतने सारे लोग देख रहे थे, वो भी सीखेंगे कि थोड़ी बहुत तकलीफ में अपने को से डरना नहीं चाहिए। ये भी तो एक सीख दी। इतने सारे पूरे संघ के साधु चल रहे थे कि हाँ, उनको भी तो सीखने को मिलेगा कि थोड़ी बहुत लग जाए तो ऐसे विकल्प नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत खून ही तो निकल रहा है, चलते चलते सब ठीक हो जाएगा। तो इसे आचार्य श्री जी बार बार हर एक चीज़ में हमें कुछ न कुछ सिखाते जाते। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।